सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। गाइस कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं गाइस आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और गाइस हम भी बहुत अच्छे हैं, पर पता नहीं अभी पता नहीं क्या हुआ है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मन बहुत बेचैन है, बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत जैसे रो लूँ, कोई मिल जाए तो, या बस मैं रो लूँ, पर कोई है ही नहीं। किसके साथ रोऊं, किससे रोऊं? बहुत परेशान हूँ और मुझे पता भी नहीं है कि मैं परेशान क्यों हूँ। मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि ना ऐसा नहीं है कि खाने को नहीं है, कि कपड़ा नहीं है, सब सही है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मैं परेशान हूँ। बस मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। और अभी कुछ ये 2-3 घंटे से ही ऐसा हुआ है, सच बताएं तो। और आज पता नहीं रात में मैं कैसे सोई और कैसी नींद लगी। सुबह मेरी आँख तो खुली थी, लेकिन मेरी आँख खुली थी लगभग 3:30-4 बजे खुल गई थी आँख। 3:30 इन बज रहे थे जब मेरी आँख खुली। तो हम फ़ोन को साइड में रख के सो गए, मतलब हम लेटे रहे। हमने कहा अभी उठेंगे 4:45 तक, है ना, सहरी करने के लिए। लेकिन फिर हम सो गए। हमने कहा अलार्म भी बजेगा। हमको नहीं पता था कि हम इतने बेहोश हो जाएंगे कि हम उठ ही नहीं पाएंगे। और गाइस हम उठ नहीं पाए। और फिर मेरी आँख खुली 6 बजे। फिर हमारी सहरी भी छूट गई, सहरी भी नहीं कर पाए। फिर हमने ऐसे ही मतलब ब्रश किया और मुंह धोया, वजू बनाया, फिर मैंने नमाज़ पढ़ी। फिर सहरी नहीं कर पाए, उसके लिए अल्लाह पाक से माफ़ी मांगी कि बिना सहरी के रोज़ा रखना पड़ा। फिर नियत बांधी और रोज़ा रख लिया, क्योंकि बगैर रोज़े के हमें अच्छा नहीं लगता है। फिर हमने रोज़ा रख लिया और रोज़ा रखने के बाद फिर हमने कोई काम नहीं किया, हम ऐसे ही लेट गए। लेटे लेटे मतलब ऐसे ही फ़ोन में बहुत सारी चीज़ें सुनते रहे, अपने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ अच्छा सुनते रहे। हम फिर सो गए। फिर सो के उठे, फिर हमने मुंह धोया और फिर हमने कलाम पाक पढ़ी 1-2 घंटे। फिर सुकून रहा। फिर हम उठे। फिर हमने कहा लाओ अब झाड़ू पोछा कर लें। फिर हमने झाड़ू पोछा किया। झाड़ू पोछा करने के बाद फिर सब कुछ करने के बाद फिर गाइस जौहर का टाइम हो गया। तो फिर मैंने अभी जौहर के टाइम में नमाज़ पढ़ी, फिर कलाम पाक पढ़ने बैठ गए। फिर हम बाहर अभी निकले, मतलब हम सोच रहे थे कि कलाम पाक पढ़ लें, फिर उसके बाद उठें नमाज़ पढ़ने के, मतलब सारा काम करने के बाद सोच रहे थे कि आज फ्री हो जाएंगे तो हम चूड़ी लेने जाएंगे। पता नहीं क्यों मेरा मन होने लगा कि मैं चूड़ी ले आऊँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर लाल चूड़ी पहन लेती हूँ। बहुत ज़्यादा तो नहीं पहनती, बस एक चूड़ी डाल लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, या 2 चूड़ी डाल लेती हूँ, बहुत ज़्यादा होगा तो मेरा मन हुआ कि मैं ना कोई और कलर की चूड़ी पहनती हूँ, हरी ले आऊँगी, फिरोजी, या कोई ऐसी और कलर की चूड़ी ले आऊँगी। तो गए दुकान पे लेने के लिए, तो वो भी नहीं मिली। फिर वो नहीं मिली, फिर मन ही नहीं हुआ। एक तो मेरे हाथ जो है ताने फ़ोन बहुत दर्द करते हैं। फिर वो भी नहीं मिली। फिर कोई बात नहीं, फिर घर जाने की तरफ, फिर घर जाने का मूड नहीं हुआ। तो फिर हम इधर पार्क चले आए। हमने कहा चलो वहाँ बैठेंगे और थोड़ा अच्छा लगेगा। तो यहाँ आके बैठे, इतनी तेज़ रुवाई आ रही है कि हम कुछ बता नहीं सकते कि हम कहाँ चले जाएं, क्या करें। कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी अच्छा लग भी नहीं रहा है। कभी कभी हम अपने आप को ज़बरदस्ती खुश रखते हैं हमेशा, कि देखो परेशान होने में कुछ भी नहीं रखा है। खुश रहो, खुशी से खुश रहोगे तो हर परेशानी और चीज़ें टल जाती हैं। तो हम कभी भी सैड होते ही नहीं, हंसते रहते हैं। हम अकेले हों तब भी, अकेले रहें, खाने को हो चाहे ना हो, कुछ भी हो, XYZ लाइफ में मेरे, हम हमेशा हंसते ही रहते हैं। क्यों? हम अपने आप पे ज़्यादा हावी नहीं होने देते, ना अकेलापन और ना ही कोई चीज़ की कमी। फिर कभी कभी पता नहीं क्यों इतनी ज़ोर दे देती हैं वो चीज़ें कि हम परेशान हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। हम आके अभी यहाँ बैठे हैं पार्क में सिर्फ सुकून के लिए, कि थोड़ा सुकून मिल जाए। अब यहाँ बैठेंगे असर तक। असर का टाइम हो जाएगा तब मैं 5 बजे यहाँ से, 5 या 4:30 बजे, तब मैं जाऊँगी घर पे जाऊँगी। फिर नमाज़ सीधा बस वजू बना के नमाज़ ही पढ़ूँगी। काम रूम साफ़ पड़ा है, बस नमाज़ पढ़ूँगी, खूब दिल लगाऊँगी, घंटा भर बैठी रहूँगी। फिर सीधा उठूँगी, फिर अपना सहरी के लिए अफ्तार बना लूँगी कुछ,
फिर बैठ के फिर दुआ पढ़ूँगी, फिर रोज़ा खोलूँगी, फिर नमाज़ पढ़ूँगी। बस खैर, आप लोग बताओ, आप लोग का रोज़े कैसे चल रहे हैं। और आज जो है, आज मंगल हो गया, आज 24 तारीख है। और देखते देखते कब से, जुमरात से शुरू हुए थे ना रोज़े, जुमरात, जुमा, शनिचर, फिर इतवार, फिर सोमवार, मंगल, आज छठवां रोज़ा है। आज छठवां रोज़ा है। और रोज़े मुझे पता नहीं चलते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि बस सब ठीक है, कुछ चाहिए नहीं। और कहते हैं कि रमज़ान में खूब दुआ मांगनी चाहिए। खूब दुआ मांगते हैं हम, खूब दुआ मांगते हैं, पर अपने लिए नहीं मांगते हैं। सबके लिए मांगते हैं, हम अपने लिए नहीं मांगते, क्योंकि हमें कभी कुछ भी नहीं मिलता, हम अपने लिए कुछ भी नहीं मांगते। और अभी यहाँ बच्चे खेल रहे हैं कुछ, पार्क में बिल्कुल सन्नाटा पड़ा है, पार्क में कोई भी नहीं है, बस यही कुछ 2-4 लोग हैं। और ये पार्क पता नहीं क्यों खोद दिया है पूरा, यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गाड़ के रखा है, कुछ गाड़ दिया है पूरे में, पर पता नहीं क्यों खोदा है, बस खोद के रखा है पूरा। और अभी हम यहाँ बैठे हैं और बड़ा मतलब ठीक सा लग रहा है, हवा लग रही ठंडी। कमरे में जाने का मतलब, घर पे जाने का बिल्कुल भी जी नहीं करा। मेरा मुंह भी अजीब सा लग रहा होगा, मतलब पता नहीं मेरा मन क्यों बेचैन है। फिर हमने सोचा अभी हम अपनी मम्मी से मतलब बात करेंगे, अभी करेंगे थोड़ी देर बाद, अम्मी से बात करेंगे, देखेंगे हालचाल कैसे हैं, सब लोग कैसे नहीं हैं। कल वैसे भी कल बहन भाई लड़ रहे थे मेरे, हो ही जाती है, बराबर के सब हैं, सब बराबर के हैं, छोटे छोटे सब बराबर के हैं, तो उन लोगों की खुट्टखाएँ होती रहती है। बहनें मेरी नहीं लड़ती हैं, बहनें, हम लोग बहनें आपस में बिल्कुल भी नहीं लड़ते। बस मेरा छोटा वाला भाई है, बड़ा वाला भाई भी मेरा सही है, वो भी नहीं लड़ाई करता। बस छोटा वाला भाई है, बस वही जो है, उसको कोई भी अच्छा ही नहीं लगता, बस लड़न, बस उसे हर चीज़ हाथों हाथ चाहिए। और उसी चीज़ के, और उसे एक भी सेकंड देर हो गई तो लड़ाई हो जाती है शुरू। तो कल लड़ रहे थे तो शांत तो करा दिया था, पर पता नहीं, फिर हमने कहा चलो ठीक है, अभी करेंगे बात, पूछेंगे कैसे हैं वो लोग, कैसे नहीं। और इधर देखो कुछ लोग, मतलब फैमिली है, बिटिया है उनकी, और हमें लगता मम्मी है, कंडे बना रही हैं। मेरा भी मन कर रहा है कि हम जाके, वो देखो उधर बेचारे बना रहे हैं कंडे। मेरा भी मन कर रहा है, मतलब अभी जब उधर से ही आ रहे थे ना, उधर ही साइड से, तो मतलब मन वैसे ही बेचैन है। तो हमने सोचा चलो वहाँ चलते हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि कैसे कंडे बनाती हो, हमें भी बताओ, हमें भी बनाने हैं, और हम भी कंडे बनाए। पूछे कितने पैसे मिलते हैं, तो कुछ पैसे मिल जाएंगे हमें भी। परेशान भी रहते हैं गाइस, अब हम क्या बताएं, बस ऐसे ही रखो, चल रहा है हिसाब किताब, बस ज़िंदगी बस कट रही है। ज़िंदगी में कोई भी वो नहीं है कि हाँ यहाँ ज़िंदगी जी रहे हैं, मन नहीं करता इसीलिए ज़िंदगी जीने का। सच बताएं, बहुत बुरी लगने लगी है ज़िंदगी। ये देखो पेड़ की डालें सब झुक गई हैं, वो देखो ऊपर से चटक रही है, वो पूरा पेड़ जो है, पूरी डंगाल जो है झुक गई नीचे। और इधर पता नहीं क्यों खोद के रखा है पूरा, कोई काम वाम होगा, या तो कुछ पता नहीं क्या खुदाई करी है, कुछ गाड़ा है या कुछ बनाना है, हमें नहीं पता। और वो जेसीबी ना अभी बाहर ही खड़ी है, उसी से जेसीबी से ही हुई है खुदाई उदाई। आ गए हैं पार्क में गाइस। आप लोग दुआ करना मेरे लिए कि अल्लाह पाक हमें कभी कभी इतना बेचैन क्यों कर देता है। मतलब हम इबादत करते हैं, बहुत इबादत करते हैं, लेकिन अब हम कुछ मांगते नहीं अल्लाह पाक से। मेरा बहुत दिल तोड़ा है, ऐसे होता नहीं, एक विश्वास टूट जाना, भरोसा उठ जाना। तो भरोसा उठ गया है मेरा, सच बताएं तो बस। लेकिन एक चीज़ है ना कि छोड़ नहीं पाते हैं, बस हम छोड़ नहीं पा रहे चीज़ें, लेकिन मेरा जी नहीं करता। मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, और मैं झूठ बोलना भी नहीं चाहती बिल्कुल भी। जो सच है वो सच है। मेरा बिल्कुल भी जैसे होता नहीं, इंसान का दिल टूट जाता है ज़िंदगी में कुछ हालातों की वजह से, तो बस इतना दिल टूट गया कि कुछ भी उम्मीद नहीं मतलब कुछ भी उम्मीद नहीं है कि मतलब कि कुछ मांगे, कुछ भी नहीं मांगते। वैसे भी देखो ज़िंदगी में पापा तो है नहीं है मेरे,
बचपन में ही चल बसे, ठीक है, छोटी थी मैं, मम्मी से कुछ नहीं मांगते थे, केवल अपने घर के लिए हमेशा किया है। किससे मांगो, माँ है, माँ तो कोई नौकरी करती नहीं थी, ना कोई पापा सरकारी थे, ठीक, तो इस वजह से किसी से मांगना तो हुआ ही नहीं, हमेशा सिर्फ किया है। बस एक ही पे उम्मीद थी, वो था ऊपर वाला अल्लाह पाक, उनसे ही मांगती थी हर चीज़। विश्वास था ना कि हाँ मिलेगा, दुआ मांगो, खूब दुआएं मांगी, खूब दुआ मांग के इतने बड़े हो गए गाइस, हमें तो कुछ नहीं मिला, आज तक कुछ भी नहीं मिला। इसलिए मांगना छोड़ दिया और रह गई नमाज रोज़ा इबादत की बात, तो वो मेरी आदत पड़ चुकी है, हम नहीं छोड़ पा रहे, नहीं छोड़ पाएंगे या नहीं छोड़ पाते, दिल मेरा नहीं गवारा होता है, तो रोज़ा नमाज मेरी आदत है, मेरी ज़िंदगी बन गई है, तो बस उसी के सारे ज़िंदगी कट रही है। दुआ मांगने बैठते हैं ना, तो कभी भी जैसे अपने लिए सोचें, अल्लाह पाक मुझे अल्लाह पाक तुम मेरे लिए ये कर दो, या मेरे घर के लिए, हाँ, वहीं पे मेरी ज़बान जो है लड़खड़ा जाती, मैं चुप हो जाती हूँ, मैं मांगती नहीं हूँ। पूरी कायनात, पूरे आवाम के लिए मांगूंगी, अल्लाह पाक तुम सबके माँ बाप को ऐसा करो, सबके घर में रोज़ी रिज़्क़, कारोबार और प्यार मोहब्बत, घर परिवार में हर चीज़ मांगते हैं, घंटों दुआएं मांगते हैं, लेकिन मजाल है कि उन दुआओं में कभी मेरा जिक्र हो जाए, मतलब हो कर नहीं पाती हूँ। क्या मांगो, हम क्या मांगे, मतलब हमने बहुत मांगा अल्लाह पाक से, बहुत मांगा, हर टाइम दुआएं करते रहते थे, क्योंकि हम लोग ना बहुत ज़्यादा मानने वाले हैं कि हाँ अल्लाह पाक पे बहुत भरोसा करने वाले हैं, ऐसे माँ बाप की औलाद हैं हम लोग, ठीक है, तो बहुत मांगते थे दुआएं, और नहीं होती थी, वक्त संभल जाता था, नहीं संभल जाता था, खुद ही संभल जाते थे जो भी चीज़ें थी, लेकिन अब नहीं मांगते। अब पता है, दुआ अगर जैसे जिक्र करते हैं दुआओं में अपने लिए, तो एक ख्याल आता है, क्यों मांग रही हो, किससे मांग रही हो, उनको तो सब पता है, मांगे क्या मांगे बताओ, यही ख्याल आ जाता है कि क्या मांगो, उनको सब पता है मेरे दिल में क्या है, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, और क्या मेरे दिल में मांगने के लिए आ रहा है, तो मैं नहीं मांगती, उनको सब पता है मैं क्या मांगूँ। अगर वो मेरे हक में होगा और मेरे लिए अच्छा होगा, तो वो हमें ज़रूर देंगे, कभी ना कभी तो देंगे। कहते नहीं है, अच्छा वक्त नहीं रहता तो बुरा वक्त भी नहीं रहता, सारे वक्त टल जाते हैं। और ये भी कहीं ना कहीं ये कहते हैं, अगर बुज़ुर्गों ने ये चीज़ कही है कि दुआएं मांगते रहो, कभी खाली नहीं जाती हैं, और अल्लाह पाक कभी ना कभी तो देता है, और इतना देता है कि आप संभाल भी नहीं पाते। तो बस ना तो उम्मीद लगाते बैठे हैं, ना ही दुआ मांगते, उनको सब पता है, उसको ऊपर वाले को सब पता है कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और बस उसी चीज़ पे छोड़ दिया, हम कुछ भी नहीं मांगते, मांगा ही नहीं जाता, होता ही नहीं, कहते क्या मांगो, बस वही बात। और गाइस उस साइड से हम आते हैं, उधर साइड है मेरा घर, उस साइड से आती हूँ मैं। गाइस आप लोग, मैं ब्लॉग बना रही हूँ 10 फरवरी से, मैंने ब्लॉग बनाना शुरू किया था 10 फरवरी से, ठीक है, और 10 फरवरी से लेके मैं अभी तक कंटिन्यू ब्लॉग बना रही हूँ। गाइस आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताओ कि मेरे ब्लॉग सही लग रहे हैं, आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, क्या कमी है, मैं क्या उसमें जोड़ लूँ, मुझे कुछ सजेशन दे दो, मेरी बुद्धि तो इतनी काम नहीं करती है। तो आप लोग मुझे प्लीज़ बताओ कि मैं अपने मेरे ब्लॉग आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं या कि नहीं लग रहे, क्या कमी है, तो मैं उन कमी को पूरा करूं, कोशिश करूंगी अच्छे ब्लॉग करने की और उन कमियों को पूरा करने की। तो गाइस अगर अच्छे लग रहे हो तो कमेंट करके बताना, और अगर ये ब्लॉग मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट ज़रूर करना, और मेरे ब्लॉग को शेयर भी कर देना चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।